रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे, यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। चारों तरफ है ओहो अंधियारा, ये अंधियारा फैला चारों तरफ है। अब दिखता उजाला नहीं, अब दिखता उजाला नहीं, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे, यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। हकीकत है यीशु तू ही तो जाने, ओह क्या हूँ मैं क्या हकीकत है, यीशु तू ही तो जाने, गुनाहों से मुझको छुड़ा ले, गुनाहों से मुझको छुड़ा ले, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे, यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। तू ही तो जगत की ज्योति है, तेरी शरण में आया हूँ, ओहो तू ही तो जगत की ज्योति है, तेरी शरण में आया हूँ, कृपा कर मुझ पर मसीहा, कृपा कर मुझ पर मसीहा, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे, यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से,
यीशु तेरी रोशनी से। मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार फिर खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर परमेश्वर के वचन में से कुछ बोल सकता हूं। और मैं सोचता हूं कि आज का दिन बड़ा खूबसूरत और अच्छा दिन है जबकि हम खुदा के वचन की तलावत कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो कौन सा है। मैं सोचता हूँ सबसे ज़रूरी मैसेज और सबसे इम्पोर्टेंट सरमन जो आज की तारीख में है वो है खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और यही एक ऐसी प्रोफेसी है विच रिमेन्स टू बी फुलफिल्ड। यही एक ऐसी प्रोफेसी है जो अभी पूरी होनी बाकी है। लोग बड़ी बेसब्री से खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं और ये बड़ा टाइमली मैसेज है आज के दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा आगमन। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं? ये हमारी स्थिति वैसे ही है जैसे नोआ के दिनों में लोगों की थी। नोआ ने 120 साल तक प्रीच किया लेकिन लोगों ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और अल्टीमेटली क्या हुआ, सिर्फ नोआ और उसके परिवार के लोग बच सके, बाकी सब मर गए क्योंकि उन्होंने दे वर नॉट रेडी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हों। बाइबल में एक वर्स है याकूब की किताब उसका 5 बाब 7 से लेकर 8वीं आयत तक। यहाँ लिखा हुआ, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो, जैसा किसान फसल की आशा रखता है तुम भी धीरज रखो, अपने दिलों को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु के आगमन का दिन निकट है। अपने दिलों को तैयार करो। आइए हम छोटी सी दुआ करें इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम बरक़ात के लिए। आज हम तेरे वचन में जाते हैं, तू हमारे साथ हो और हमें वचन की समझ दे ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें और अपने जीवन में उसको अपना सकें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल जो है वो प्रोफेसी से भरी हुई है। अगर आप देखें तो बाइबल के अंदर अपार्ट फ्रॉम डैनियल एंड रेवलेशन कम से कम 1870 प्रोफेसीज जो हैं चाहे वो हमको मिलती हैं। और ज़्यादातर ये तमाम प्रोफेसीज जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जिक्र करती हैं। अगर आप डैनियल 2 बाब की किताब में जाएं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मूरत का जिक्र है। उसका जो सर था वो चौके सोने का था जो कि बाबुल को रिप्रेजेंट करता है। उसके ब्रेस्ट और आर्म जो थे वो सिल्वर के थे जो कि मीडो पर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। और जो उसके थाई जो थे वो ब्रास के थे जो कि ग्रीस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके पाँव जो थे वो चौके लोहे के थे और फीट जो उसके थी वो लोहे और मिट्टी के थी। फिर बताया जाता है कि पहाड़ में से एक पत्थर टूटता है और बिना हाथ लगाए कट के आके मूर्ति के बिल्कुल पैरों पे गिरता है और मूर्ति को नेस्त और नाबूद कर देता। मूर्ति जो है वो रिप्रेजेंट करती है बादशाहों को, किंगडम्स को, किंग्स को। और बताया जाता है ये पत्थर जो है, पत्थर हमेशा बाइबल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया है और देखते देखते पत्थर बहुत बड़ा हो जाता है। इसका ये मतलब है कि दिस प्रोफेसी ऑल्सो एंड विद द सेकंड एडवेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आखिर में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी बादशाह जो है वो कायम करेगा। अगर आप बाइबल में जाएं फिर डैनियल की किताब में जो लॉन्गेस्ट टाइम प्रोफेसी है 2300 डेज प्रोफेसी जो कि 457 में शुरू होकर 1844 में एंड होती है, वो भी खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर ही एंड होती है। उसके बाद जो है 1844 के बाद खुदावंद यीशु मसीह जो है पवित्र कमरे से महापवित्र कमरे में जाता है। इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट चल रही है और जब वहाँ से निकल के आएगा तो उसकी सेकंड एडवेंट जो है उसकी होगी खुदावंद यीशु मसीह की। अगर हम बाइबल में जाएं तो कम से कम 900 प्रोफेसी जो हैं वो रिटन लिखित प्रोफेसी हैं, एक्टेड प्रोफेसी हैं और स्पोकन प्रोफेसी हैं। और ये तमाम प्रोफेसी जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के पहले आगमन की हैं जो कि आज से 2000 साल पहले पूरी हो गई। और खुदावंद यीशु मसीह आया, उसने अपनी मिनिस्ट्री कंप्लीट करी। ही वेंट अप टू हेवन, वो आसमान पे चला गया और जो डिसाइपल थे उसको ऊपर जाता हुआ देख रहे थे और एंजल्स आके कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अगर आप यूहन्ना 14 बाब उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़ें तो यहाँ पे बड़ी सफाई से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो।
मेरे पिता के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आके तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। ये भी एक परमेश्वर का वायदा है, खुदावंद यीशु मसीह का वायदा है कि वो दोबारा इस दुनिया में आएगा मुझे और आपको लेने के लिए। पहला आगमन हो चुका है, दूसरे आगमन का हमें इंतज़ार है। मसीह का सेकंड एडवेंट जो है वो लिटरल है। बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी ए सीक्रेट रैप्चर, जैसे पेंटिकॉस्टल लोग बिलीव करते हैं कि सीक्रेट रैप्चर वो चुपके से आ जाएगा और अपने बरगिज़िदा लोगों को लेकर चला जाएगा। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जब इंसान का कन्वर्शन होता है, जब उसका बैप्टिज्म होता है, तब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होती है। कुछ लोग बिलीव करते हैं, ये गैसेस हैं सारे के सारे। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये बहुत बड़ी मूवमेंट है फॉर सोशल चेंज। खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो लिटरल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी मोमेंट है जिससे सोशल चेंज दुनिया में आएगा। इट विल बी अ लिटरल एंड टाइम्स। सबकी जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी तो हर एक आंख उसको देखेगी। इट विल बी लिटरल, इट विल, वो वास्तविकता में होगा खुदावंद यीशु मसीह का आगमन। अगर आप याकूब की किताब उसका 5 बाब 7 से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्मर जो है वो अपने खेत को जोतता है, उसमें से ऊँट कटारे निकालता है, उसको प्लेन करता है, फिर उसमें बीज बोता है, फिर पानी से उसको सींचता है और फिर फसल को उगने के लिए वेट करता है। और जब फसल उग जाती है तब उसको काटने के लिए वो आता है, जो काट के फसल को खत्तों में रखता है। इसी प्रकार से आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने, उनकी जर्नी बैतलहम से लेके गेत्सेमनी तक थी। उन्होंने खून पसीने से फसल बोई, उसको अपने खून से सींचा, मिनिस्ट्री उसने करी, उसने हीलिंग मिनिस्ट्री करी, उसने प्रीचिंग मिनिस्ट्री करी और उसने लोगों को तैयार किया। फिर वो स्वर्ग को चला गया। क्या वो फसल काटने के लिए दोबारा नहीं आएगा? बाइबल बड़ी सफाई से कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है दोबारा ज़रूर आएगा। एक सी कैप्टन था, वो अपनी बिलीवर्ड वाइफ से कहता है कि देखो, मैं एक लास्ट वॉयज जो है मैं हाई सीज पे लेऊंगा और उसके बाद मैं लौट के आऊँगा, फिर हम एक अच्छा सा घर बनाएंगे और आराम के साथ रहेंगे, मुझे लास्ट वॉयज पे जाने दो। वाइफ उसकी कहती है अच्छा। वो चला जाता है, लेकिन समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है, उसका जहाज टूट जाता है, वो मर जाता है, लौट के वापस नहीं आता। एक बाप अपने बेटे से कहता है बेटा, वो पहाड़ पे जाते हैं और बेटे से कहता है बेटा तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं अभी थोड़ी दूर से होके अभी आता हूँ लौट के वापस। बाप आगे जाता है, आगे वो खड्डे में गिर जाता है, मर जाता है, लौट के वापस नहीं आता। बेटा उसका इंतज़ार करता रहता है, वो लौट के कभी नहीं आता। इंसान अच्छे फेथ में बहुत से वायदे करता है, लेकिन बहुत बार ये वायदे जो हैं फेल हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने वायदे में कभी फेल नहीं होगा। उसने कहा है कि मैं दोबारा आऊँगा, तो वो ज़रूर आएगा। और यहाँ पे हम दूसरा पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयतें पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के प्रति देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, लेकिन हर एक के तौबा तक नौबत पहुंचे। इब्रानियों के किताब में लिखा हुआ, फॉर येट अ लिटिल व्हाइल एंड ही दैट शैल कम विल कम एंड विल नॉट कीप साइलेंट। इनोक और जोब, दाऊद और यशायाह जो है, ये तमाम लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रोफेसी करी थी। बाइबल के अंदर बड़ी सुनहरी अक्षर, दीज पीपल आर ग्रेट, ये बहुत बड़े लोग थे। इनोक, जोब, डेविड, इज़ाया, उनका नाम बाइबल में सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है और उन्होंने खुदा के लिए बड़े बड़े काम किए और वो हमारे लिए एक उदाहरण का रूप हैं। और ये तमाम लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जिक्र करते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो एक सत्य है, वो कोई मन गढ़ंत स्टोरी नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया वो आएंगे और नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जो खुदावंद यीशु मसीह ने प्रॉमिसेस किए हैं वो प्रॉमिस वो ज़रूर पूरा करेगा। और ये आखिरी प्रोफेसी है जो कि पूरी होनी बाकी है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है बादलों पे मुझे और आपको लेने के लिए आएगा। खुदावंद यीशु मसीह की खुद की टेस्टिमनी है। अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाएं, उसका 22 बाब 7, 12, 20 में लिखा हुआ है, यहाँ मसीह खुद टेस्टिफाई करता है कि वो दोबारा इस दुनिया में आएगा। अगर आप वर्ष 7 में देखें तो यहाँ पे लिखा, बिहोल्ड आई कम क्विकली, ब्लेसेड इज ही दैट कीप इट द सेइंग ऑफ दिस प्रोफेसी ऑफ दिस बुक। वर्ष 12वीं में लिखा, बिहोल्ड आई कम क्विकली एंड माई रिवॉर्ड इज विथ मी
टू गिव टू एवरी मैन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। और यहाँ 20वीं आयत में लिखा श्योरली आई कम क्विकली। खुदावन यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं दोबारा इस दुनिया में आऊँगा, और खुदावन यीशु मसीह के वायदे कभी झूठे नहीं होते हैं। उसने अगर वादा किया मैं आऊँगा तो वो ज़रूर आएगा। फिर अगर आप देखें, पॉल ने न्यू टेस्टामेंट में बहुत सी किताबें लिखी हैं, और 100 से ज़्यादा बार उसने खुदावन यीशु मसीह के बारे में ये कहा है कि खुदावन यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया आएंगे। पॉल वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट, और ही वॉज अ प्रॉफिट टू द जेंटाइल, और उसने 100 से ज़्यादा बार खुदावन यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जिक्र किया है। अगर आप याकूब की किताब उसका 5 बाब 7 से लेकर 8वीं आयत में पढ़ें तो यहाँ लिखा, बी पेशेंट देयरफॉर, धीरज रखो, ब्रदर अनटू द कमिंग ऑफ द लॉर्ड बी ई ऑल्सो पेशेंट, एस्टैब्लिश योर हार्ट फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड ड्रॉयथ नाय। सब्र करने की ज़रूरत है मुझे और आपको। बहुत समय हो गया खुदावन यीशु मसीह नहीं आए, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आएंगे। मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय के अंदर खुदावन यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके चेले उसके साथ बैठे हुए हैं। उसके चेले यरूशलेम को देखते हैं और सुलेमान की हैकल को देख के कहते हैं कितनी खूबसूरत हैकल बनाई है सुलेमान ने। और खुदावन यीशु मसीह कहता है इसके ऊपर पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए, पूरी इमारत जो है गिरा दी जाएगी। और ये पेशन गोई पूरी होती है AD 70 में, जब रोमी हुकूमत ने यरूशलेम को बर्बाद कर दिया और खुद सुलेमान के हैकल को तोड़ के नेस्त और नाबूद कर दिया। और लेकिन यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह जो थे वो ये इस बात से कंसर्न नहीं थे कि हैकल कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। वो इस बात से कंसर्न थे कि AD 70 के अंदर खुदा के लोग जो है वो गुलामी में चले जाएंगे, और 70 साल की गुलामी में वो रहेंगे, रोमी हुकूमत की गुलामी में। कितनी बार बाइबल में लिखा हुआ खुदावन यीशु मसीह कहता है, कितनी बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छिपा लेती है, वैसे मैं भी तुम्हें छिपाऊं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं चाहा। बाइबल बड़ी सफाई से कहती है, खुदावन यीशु मसीह के अपने ये शब्द हैं। अगर आप मत्ती किताब 24 बाइबल पढ़े तो वहाँ पे खुदावन यीशु मसीह के अपने शब्द हैं। फिर शागिर्द उससे पूछते हैं, शागिर्द जानते थे कि खुदावन यीशु मसीह मसाया है, और वो आसमान पे चला जाएगा, और वो दोबारा आएगा। और वो बड़ी सफाई से यहाँ पे उनसे पूछते हैं, हमें बता कि तू कब स्वर्ग जाएगा और तेरे आने के क्या चिन्ह होंगे। फिर खुदावन यीशु मसीह उनको चिन्ह बताते हैं। वो कहता है कि आखिरी ज़माने में स्कॉफर्स, ठट्टा करने वाले आएंगे। वो कहेंगे कहाँ है खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद। अगर दूसरा पत्र 3 बाब 3 से 4 आयत पढ़े, यहाँ पे लिखा, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे उसके आने की प्रतीति कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि शुरू में था। हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। ये पहला चिन्ह था जो खुदावन यीशु मसीह ने बताया। फिर बताया कि वॉर्स एंड देयर विल बी वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। पहली जंग अजीम, पहली वर्ल्ड वॉर, दूसरी वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक और 1939 से लेकर 1945 तक थी, वो हो चुकी है। थर्ड वॉर का आगाज़ जो है वो गल्फ कंट्री से हो सकता है। अरब जो है वो दे आर सपोर्टेड बाय रशिया, और इजराइल इज सपोर्टेड बाय USA, और यहाँ से भी थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो सकता है। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं। 1980 में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, और सारी वर्ल्ड पावर ने ये पीस ट्रीटी साइन की थी। उसके बाद भी दुनिया में कहीं शांति नहीं है। जितनी भी सुपर पावर हैं वो शांति की बात करती हैं, लेकिन पीछे पीछे वो दे आर अक्यूमुलेटिंग आर्म्स एंड आर्मामेंट्स फॉर द वॉर। डिस्प्यूट बिटवीन साउथ कोरिया एंड अमेरिका आर देयर। दुनिया जो है वो बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। कभी भी दुनिया का अंत हो सकता है, और ये जो है ये दूसरा चिन्ह है। फिर फैमिन, अकाल पड़ेंगे। 4 ग्रेट फैमिन का जिक्र है, रशिया, चाइना, बंगाल, नॉर्थ अमेरिका। इसमें टोटल कम से कम 20 मिलियन लोग जो है वो इस फैमिन के अंदर जो है वो मारे जाते हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस मजदूर सिटी छोड़ के जा रहे हैं, फूड की शॉर्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, और लाखों लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। ये अंतिम दिन के चिन्ह है खुदावन यीशु मसीह के आगमन से पहले। फिर यहाँ पेस्टिलेंसेस, महामारी, एड्स, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोरोना वायरस किल पीपल इन लैक्स। हजारों लाखों लोग जो हैं इन चीज़ों से मर रहे हैं। अर्थक्वेक हो रहे हैं,
खुदावन यीशु मसीह ने अर्थक्वेक का भी जिक्र किया, और यहाँ चाइना के अंदर, जापान के अंदर, लिस्बन के अंदर अर्थक्वेक जो है उसमें मिलियंस एंड मिलियंस पीपल डाइड। फिर यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ये भी कहता है कि मेरे आगमन से पहले ज्ञान बहुत बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस, कंप्यूटर एज है, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है साइंस, जहाँ तक साइंस का सवाल है। फिर यहाँ पे लोगों के दिलों में डर बैठ गया, मर्डर, आतंकवाद, रेप, चाइल्ड अब्यूज़, मिलावट, लड़ाई झगड़े रोज़मर्रा की हैपनिंग है आज के दिन में। और बताया जाता है कि गॉस्पेल विल बी प्रीच्ड टू एवरी नेशन, किंगडम एंड टंग। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह आए, और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली किताब जो है वो बाइबल है, सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में जो है वो बाइबल है, सबसे ज़्यादा जो पब्लिश होती है वो बाइबल है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग बुक जो है वो भी बाइबल है, वो जिसका जिक्र बाइबल के अंदर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि रेज्ड इन द माइंड, विल द वर्ल्ड बी कन्वर्टेड? क्या वर्ल्ड कन्वर्ट हो जाएगी इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह का आगमन हो? द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम वर्स एंड वर्स। हर प्रकार की विकेटनेस विल इंक्रीज, हर प्रकार की विकेटनेस विल के। नोआ के टाइम में व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन थी आपको पता है कि विकेटनेस ऑफ मैन वाज ग्रेट इन गॉड साइड। खुदा के सम्मुख इंसान के गुनाह जो है वो बहुत बढ़ गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ एवरी इमेजिनेशन ऑफ द माइंड ऑफ मैन वाज सिनफुल। ऐसी कंडीशन थी। मसीह के आने से पहले दुनिया की कंडीशन वैसे ही होगी जैसे नोआ के टाइम पे थी। दुनिया कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, दुनिया कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। बाइबल कहती है दुनिया की हालत बदतर से बदतरीन होते चले जाएंगे। पहला तिमोथी 3:13 आयत में लिखा हुआ ईवल मैन एंड सेड्यूसर विल वैक्स वर्स एंड वर्स। जो गुनहगार लोग हैं, जो गुनाह में पड़े हुए हैं, जो बदकार लोग हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। सच्चाई की तरफ लोगों का क्या सोच होगी? अगर यहाँ पे देखें, पॉल कहता, पॉल सेज लोग सीखते तो रहेंगे पर सच्चाई तक कभी ना पहुँच पाएंगे। पहला तिमोथी 3 उसकी 7 से लेकर 8वीं आयत, और दूसरा तिमोथी 4 उसकी 3 से लेकर 4 आयत में लिखा हुआ ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश जमा कर लेंगे। सच्चाई तक लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरी ज़माने में लोग दुनियावी बन जाएंगे, दुनिया की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होगा, ऐश और इशरत में, खाने पीने में, शादी ब्याह करने में लगे हुए होंगे, और हालात वैसे ही होंगे जैसे नूह के टाइम में थे। और अचानक आसमान फट जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आएंगे? खुदावंद यीशु मसीह आएंगे इसलिए ताकि प्लान ऑफ सैल्वेशन विल बी कंप्लीटेड। खुदावंद यीशु मसीह सैल्वेशन, मुक्ति के इंतजाम को पूरा करने का, वो मुक्ति का इंतजाम जो उसने बागे अदन में शुरू किया, वो मुक्ति का इंतजाम जो उसने काफ़ी हद तक अपनी मौत के ऊपर पूरा किया, सलीबी मौत के ऊपर पूरा किया। जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तो सैल्वेशन का काम विल बी फुली कंप्लीटेड। तो खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं इसलिए ताकि सैल्वेशन के काम को कंप्लीट करें। दूसरी बात यह, खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं ताकि मुर्दों को जीवित करें। अगर पहला थेसलोनिकी 4 उसकी 13वीं और 18वीं आयत यहाँ पे लिखे, बाइबल कहती है जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो कब्रें फट जाएंगी, और जो खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं वो जी उठेंगे, और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं ताकि मुर्दे जीवित किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं इसलिए ताकि लोगों को इमॉर्टैलिटी दें। मैन वॉज क्रिएटेड मॉर्टल सब्जेक्ट टू डेथ। मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में है, और खुदावंद यीशु मसीह आएंगे ताकि इंसान को अमरता दे, इंसान को ऐसी जिंदगी दे जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आ रहे हैं ताकि शैतान को ख़त्म करें। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आ रहे हैं ताकि एवरलास्टिंग किंगडम को स्थापित करें। जैसे हमने डैनियल की किताब उसका 2 में पढ़ा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि सारी किंगडम जो है ख़त्म हो जाती हैं, आखिर में खुदावंद यीशु मसीह अपनी किंगडम को स्थापित करता है जो पूरे दुनिया में फैल जाती है। खुदावंद यीशु मसीह किंगडम विल बी एवरलास्टिंग किंगडम, जिसका कोई अंत नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आ रहे हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आ रहे हैं ताकि मुझे और आपको एक नया जेरूशलम दें, जहाँ पे सुख, चैन और शांति होगी, जहाँ पे हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे।
जहाँ पे कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको नया आसमान और नई ज़मीन देने के लिए आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आ रहे हैं ताकि पेशन गोई जो है पूरी हो सके। सवाल ये उठता है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या हम तैयार हैं खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के लिए? बाइबल बड़ी सफाई से कहती है कि बनी इस्राएली लोग तैयार नहीं थे। 40 साल तक वो जंगल और बयाबान में भटकते रहे, लेकिन वो कभी भी तैयार नहीं हुए और वो मुल्क कनान में नहीं पहुंच पाए। प्रकाशित वाक़या में सेंट्स का जिक्र है, उन्होंने अपने गारमेंट परमेश्वर के लहू में धोए और उनको वाइट किया और आज वो स्वर्ग में हैं। इनोक, इलाइजा, मोसेस, ये तमाम लोग जो हैं आज स्वर्ग में हैं। टू अचीव इटर्नल लाइफ वी नीड टू बी बॉर्न अगेन। बाइबल बड़ी सफाई से कहती है अगर हम चाहते हैं कि खुदा के साथ स्वर्ग जाएं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम अपने आप को तैयार करें, जैसे उन सेंट्स ने, जैसे मूसा ने, जैसे इनोक ने, जैसे इलाइजा ने अपने आप को तैयार किया खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। उसी प्रकार से मुझे और आपको भी अपने आप को तैयार करना है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकें। यहाँ पे लिखा हुआ प्रेस ऑन टू नो द, होशिया कहता प्रेस ऑन टू नो द लॉर्ड, लेट अस प्रेस ऑन टू नो आवर लॉर्ड, फॉर एज सर्टन एज द ब्रेक ऑफ द डाउन इट कम टू अस। जिस प्रकार से सुबह होती है, शाम होती है, और ये एक सत्य है, उसी प्रकार से मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह की जानकारी मुझे और आपको होनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के प्रति वफादार होना चाहिए मुझे और आपको। इट शुड नॉट बी सुपरफिशियल नॉलेज बट अ डीप अक्वेंटेंस विद गॉड। ऐसी खुदावंद यीशु मसीह की ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो सुपरफिशियल ना हो, लेकिन इट शुड बी डीप अक्वेंटेंस अबाउट गॉड। वी शुड नो अबाउट हिम, क्योंकि हम उस पर विश्वास रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। देयर नीड टू बी अ थर्स्ट फॉर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए प्यास होनी चाहिए। भजन संहिता 42 चैप्टर उसके 12, नॉट अ फिजिकल थर्स्ट और स्पिरिचुअल। ऐसी फिजिकल थर्स्ट नहीं होनी चाहिए, स्पिरिचुअल तक रूहानी भूख प्यास मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए। इस आखिरी ज़माने में बाइबल बड़ी सफाई से कहती है, पौलुस के थ्रू पौलुस कहता है कि मैं उस मयार की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वो निशाना मैंने चुना है क्योंकि वो निशाना जो है रास्तबाजी का निशाना है। वो निशाना मुझे हमेशा का जीवन देगा। वो निशाने पे मैं चलूँगा तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए उसके स्वर्ग में जाऊँगा। उस निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ। मुझे और आपको भी उस निशाने की ओर दौड़ना है। हम गिरेंगे, गुनाह करेंगे, और उस कहता मैं गुनाह करता हूँ, गिरता हूँ, लेकिन फिर उठता हूँ, अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और फिर उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं पूरी तरह से तैयार होकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके साथ स्वर्ग में जा सकूँगा। यहाँ पे प्यारे बहनों भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि देयर शुड बी होल हार्टेड सर्च इन अस अबाउट जीसस क्राइस्ट। देयर शुड बी होल हार्टेड सर्च इन अस अबाउट द इटर्नल लाइफ। There should be whole-hearted search in us for everlasting life. खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको हमेशा का जीवन दिया। बहुत से लोग मसीह को अपनी दुनियावी तरीके से खोजते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल के मेथड को इस्तेमाल नहीं करते। अपने तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को खोजने की कोशिश करते हैं दुनियावी तरीके से, और खुदावंद यीशु मसीह उनको नहीं मिलता। लेकिन मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की खोज करनी है, और वो मेथड जो है वो बाइबल में दिए हुए हैं। और जब हमें खुदावंद यीशु मसीह मिल जाए तब हमें उसको एक्सेप्ट करना है एज अ पर्सनल सेवियर, और उसके प्रति वफादार रहना है, ताकि जब वो दूसरी आमद के दिन स्वर्ग से आए तो हम उसके साथ स्वर्ग जा सकें और हमेशा के लिए उसके साथ रह सकें। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।